मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, जॉब भी है, फैमिली भी है, तब मैं कर सकता हूँ। तो जो सिर्फ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो क्यों नहीं कर आप सकते? किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं तो आपको कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। तो मैंने त्याग किया। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने एक कोशिश की कि इनको पढ़ाई में कोई मेरे कारण अड़चन ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। हमारे साथ अवनीश पाठक जी हैं, जिनका बिहार एपीओ में चयन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप जौनपुर में अभियोजन कार्यालय में कनिष्ठ सहायक थे। जी फिर कैसे तैयारियां करते हैं, ये सफलता का राज क्या है, कैसे? सर, सफलता का राज ये है कि जिस विभाग में मैं हूँ, जो एपीओ लोग होते हैं वो भी पीसीएसजे की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने गाइड किया कि आपको भी तैयारी करनी चाहिए लॉ करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी कोचिंग है अमित वर्मा सर की, जो फाउंडेशन बैच कराते हैं। तो मैंने सुबह मॉर्निंग क्लास में उनका लिया, फाउंडेशन बैच कंप्लीट किया। और फिर हमारे जो अभियोजन अधिकारी हैं, राजदीप सर थे, अंकित सर थे, इन लोग के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की। आप मूलतः भदोही जिले से आते हैं। जी अब बताया जा रहा है कि आप मृतक कोटे से कनिष्ठ सहायक बने थे। जी जी तो फिर जैसे नौकरी एक बार अगर लोगों को मिल जाती हैं तो तैयारी करना लोग कम पसंद करते हैं। बिल्कुल। फिर क्या मन में उम्मीदें थी कुछ बड़ा करने का, कुछ कहाँ से जज्बा था कुछ? इसका मैं कारण जो मैं पाता हूँ वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक अभियोजन अधिकारी थे और उनका एक्सीडेंट हुआ तो एक जो पद था, जो एक पोस्ट था, वो हमसे छिन गया। हम कनिष्ठ सहायक हो गए। तो मैंने अंदर से ठाना कि जो जिस पद पे मेरे पिताजी थे, मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा। मैंने पीसीएसजे का एग्ज़ाम दिया, इस बार रिजल्ट आया, 2 नंबर से मेरा रुक गया, लेकिन मैं पिताजी के पद तक पहुंचा। वो भी सहायक अभियोजन अधिकारी थे स्टार्टिंग में, मैं भी सहायक अभियोजन अधिकारी में सेलेक्ट हुआ हूँ। कैसे कैसे तैयारियां करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? इधर जॉब है, फिर इधर पढ़ाई है, कैसे टाइमों को मैनेज देखिए, करते थे? जॉब का जो टाइम है 10 to 5 है, तो उसमें तो हम पढ़ सकते नहीं हैं। फिर भी थोड़ा बहुत जो समय बचता था तो मैं हेडफोन के थ्रू जो मैं अपने वॉइस में रिकॉर्ड किया रहता था उसको मैं सुन लेता था। अदरवाइज मैं ग्रुप स्टडी करता था। मेरे मित्र सत्येंद्र हैं, इनके साथ संदीप हैं, इनके साथ हम लोग मिल करके पढ़ाई करते थे। और उसके बाद उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसे कि शादी कब हुई थी? क्योंकि शादी मेरी थोड़ा बचपन में ही हो गई थी। 14 ईयर्स की एज में 2001 में मेरी शादी हुई थी। जी, शादी जल्दी हो गई थी। आपके पास कई जिम्मेदारियां रही, देखा जाए तो शादी हुई है, बच्चे भी हैं। जी, बच्चे भी हैं। मेरा लड़का आयुष है, ये अभी बीएचयू से बीए कर रहा है, बीए एलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। और मेरी बच्ची सौम्या है, जो 9th में पढ़ रही है। बच्चे भी हैं, एक तरफ नौकरी है, एक तरफ तैयारी है, जी, कैसे मैनेजमेंट को तो संभालना? यही तो है कि अब मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, जॉब भी है, फैमिली भी है, तब मैं कर सकता हूँ। तो जो सिर्फ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी स्ट्रेटजी में कोई कमी है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे अब क्या, किस तरह से जनता की सेवा करेंगे, क्या कुछ मन में ठाना है आपने, क्या कुछ बदलाव लाएंगे? एक्चुअली ये जो पद है ये न्याय के लिए ही है। जब कोई पीड़ित पक्षकार होता है, जो मान लीजिए किसी को मारा पीटा गया, तो उसका जो पक्ष रखेंगे वो मैं रखूँगा स्टेट की तरफ से। तो जाहिर सी बात है, मैं प्रयास यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों को न्याय मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है, पीड़ित है, उनको न्याय मिल सके। जी, उसमें मेरी अहम भूमिका रहेगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह से, जी, उनको क्या मूल मंत्र देना चाहिए? मूल मंत्र एक ही है कि आप जब एलएलबी कर रहे हैं, उसी समय आप किताब को अच्छे से पढ़िए। सीरीज के थ्रू आप एग्ज़ाम मत पास करिए, किताब अच्छे से पढ़िए। और जब आप कंपटीशन में आते हैं तो अगर आपके आसपास कोई अच्छी कोचिंग है तो उसको ज्वाइन करिए। अदरवाइज़ आप जो है सिलेबस को अच्छे से समझिए। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे एसयूएलसी में उर्मिला मैम हैं, या तनसुख पालीवाल सर हैं, या एमजे सर, मनमोहन जोशी सर हैं, या खान सर हैं। तो इन सब का आप जो है इस कोर्सेज़ के अनुसार उनको चूज़ करके और आप पढ़िए, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से आते हैं, जौनपुर में आप कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात हैं। जी लेकिन जब बिहार का नाम आता है तो लोग एक निगेटिव नरेटिव सेट करके लोग बातें करते हैं। तो आप पढ़ते हैं तो क्या कुछ बताना चाहेंगे बिहार के बारे में थोड़ा सा? देखिए, बिहार के बारे में सबसे बड़ी जो वहाँ की समस्या है वो बाढ़ की समस्या है। और
बाढ़ के आने के कारण हैं, क्योंकि आप देखेंगे नेपाल साइड से जितनी भी नदियाँ आ रही हैं, ढलान है, वहाँ की कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो कई मार्ग बदलती है, तो घर के घर, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान सरकार कर भी रही है। बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरी जो बड़ी समस्या कही जाती है वो अशिक्षा है। तो अशिक्षा को अगर हम देखें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं अशिक्षा भी वहाँ पे अब समाप्त हो रही है और आगे होगी। जी, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य बिहार है। बिहार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, साक्षरता अलग चीज़ है। साक्षरता में मतलब ये है कि पढ़ना लिखना आ जाए, लेकिन जो एजुकेशन प्राप्त करके आईएएस पीसीएस बन रहे हैं उनके रेट ज़्यादा हैं, साक्षरता में थोड़ा कम है। सरकार इस पे जो है बेहद प्रयास कर रही है। अवनीश पाठक जी की वाइफ है, हम इनसे भी खास बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से अवनीश जी की कह रहे हैं कि बचपन में ही शादी हो जाती है, तो आपका कहते हैं कि सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो आपका कितना योगदान रहा है? अब योगदान तो यही बताएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मतलब इनको सफलता मिले और रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सामने है। जहाँ तक जितना मतलब सपोर्ट कर सकती हूँ मैंने किया है। जैसे जॉब से आते होंगे, फिर पढ़ने लिखने में लग जाते होंगे, आपको भी समय कम दे पाते हैं, तो कैसे मैनेजमेंट होता था? जब बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चे हैं, लेकिन जब आप किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं तो आपको कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। तो मैंने त्याग किया। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने एक कोशिश की कि इनको पढ़ाई में कोई मेरे कारण अड़चन ना आए। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा और बढ़ाया और मैंने पूरा का पूरा ध्यान मतलब बच्चों के पढ़ाई में, घर के काम में, इन सब पे लगाया कि इनको ना कोई फेस करना पड़े, इनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। आप बता रही थी कि आप मुंबई भी रही हैं। हाँ, मुंबई रही हूँ मैं, 10 साल रही हूँ। 10 साल मुंबई रही हैं, अपने गृह जनपद भदोही में? वहाँ नहीं रही हूँ, 1 साल रही हूँ। फिर उसके बाद जौनपुर रह रही हैं? हाँ, जौनपुर मुझे 7 साल हो गया। 7 साल जौनपुर रहते हो? 7 साल हो गया। तो कभी ऐसा लगा कि पति जी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें समय कम दे पा रहे हैं, तो कुछ ही इस तरह से असफल भी कई बार हुए होंगे, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, छोड़ देना चाहिए कुछ? नहीं, लगता तो था, लेकिन अगर मैं ही हार जाती तो फिर इनको कौन मोटिवेट करता। तो मैं अपने चीज़ों को कभी सामने नहीं लाती थी। मैं हमेशा इनको प्रोत्साहित करती थी कि नहीं, अभी नहीं, लेकिन आगे ना आगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो मिलेगी। और फिर जहाँ आप शुरुआत कर दी है तो रिजल्ट तो लाना ही है। बस इसी पे फोकस रहा है कि अगर शुरू हो गया, मेहनत भी करते थे, मेहनत में था, ये अपने मेहनत से पीछे नहीं हटे, तो फिर मुझे तो साथ देना था। तो मैं हमेशा लगी रही कि इनको सफलता मिले। लगातार मेहनत करते रहें, जिसका फल सबके सामने है। हाँ, अगर जब तक हम किसी भी चीज़ में अगर सफलता पाना है तो लगातार तो करना ही पड़ेगा। अगर ब्रेक हुआ तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगा। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें आई हो मन में, कोई ऐसा किस्सा हो? किस्सा तो ऐसा मतलब नहीं लगा कि नहीं होगा, मन में एक विश्वास था कि होगा। मतलब कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि नहीं होगा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते हैं। अभी जब इनका रिजल्ट आया था यूपी में, जब इनका यूपी में नहीं हुआ तो मतलब हताशा तो हुई, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अभी तो और रिजल्ट आने हैं और अभी मेहनत कर सकते हैं। आपका जितना है चांस, एफर्ट, जॉब है, तो हम लोग अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और रिजल्ट हमको मिलेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसका रिजल्ट सबके सामने। बिल्कुल वही है। और इतना तो था, मतलब अगर आपके मन में है कि हमको मिलेगी, मतलब हम जीत जाएंगे और हमको मंजिल मिलेगी, तो फिर हारने की कोई बात ही नहीं है। मुश्किलें तो आती रहती हैं। मुश्किलें आती रहती हैं। हाँ, मुश्किलें आती रहती हैं। डट कर हमें सामना हाँ, करना। सामना करना चाहिए और निरंतरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप लगातार करेंगे और अच्छे से फोकस होकर करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। क्या बात है। क्या नाम हो भैया आपका? सत्येंद्र प्रताप यादव। आप एक मित्र के तौर पर अवनीश जी के साथ रहें, तो
क्या कुछ सीखने को मिलता है अवनीश जी से, जो सफलता का राज है? लगातार मेहनत करते, अब तो सफल हुए हैं लोग, सफलता की सीढ़ियों को चूमने के लिए क्या क्या करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एक मित्र के तौर पर? आप हमेशा साथ रहे, मोटिवेट करते रहे। हम लोग हमेशा साथ तैयारी किए हैं और सबसे बड़ी जहाँ से मोटिवेशन से मिलता था कि एक साथ में जॉब है, पूरा परिवार है और सबको एक साथ देखना, और उन सबको देखते हुए तैयारी करते थे। तो हम लोग को लगता था हम लोग के पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके तहत इनके साथ रह करके हम लोग अच्छी तैयारी किए और सामने इन्हें सफलता मिली। और हम लोग उत्तराखंड एपीओ का मेंस दिए जहां दोनों लोग असफल रहे। फिर उसके बाद यूपी एपीओ का मेंस दोनों लोग दिए, जहां मेंस में ही रुक गए, ये इंटरव्यू दिए असफल रहे। फिर हम दोनों लोग पीसीएसजे का यूपी मेंस दिए, जहां फिर असफलता हासिल हुई और अंततः बिहार एपीओ में इनका सिलेक्शन हुआ। तो एकदम खुशी है कि मेरा दोस्त बिहार एपीओ में हो गया। खुशी है, खुशी इतनी है कि अब कैसे बताएं कि क्या क्या कहें उसके बारे में। आपके दोस्त हैं, आपके हमेशा साथ रहे होंगे, कोई एक किस्सा बताइए कि जब कोई इंटरेस्टेड लगा हो कि ये पॉइंट पे कभी उतार है, चढ़ाव है जीवन में, कभी ऐसा लगा आपको, क्योंकि आप हमेशा साथ रहे? हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बस एक ही चीज़ सामने आई कि सफलता पाने के लिए निरंतर लगे रहना है। क्योंकि ऑफिसेस में जहाँ 10 से 15 अधिकारी हमेशा बीच में रहे हैं, तो उन लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा कि कभी हार मत मानिए, निरंतर लगे रहिए। और वो लोग यही एक बात कहते थे कि आप लोग ज़रूर कहीं न कहीं सफल होंगे लास्ट में। तो कभी ऐसा नहीं आया कि हम लोग पढ़ाई से पीछे हटे हों या तैयारी ना करे हों किसी दिन, या निराशा। सबसे ज़्यादा निराशा हाथ आई थी जब इनका यूपी एपीओ में 21 जून 2023 को रिजल्ट आया और नहीं हुआ, तो वहाँ सबसे ज़्यादा निराशा आई थी कि अब क्या होगा, कैसे करें। लेकिन फिर सर लोगों का सपोर्ट मिला कि आगे बढ़िए, ज़रूर होगा। तो फिर गाने भी चलाए होंगे, क्षण से जो टूटा सारा सपना। गाने भी चले हैं उसमें। लगा हो, एक पल के लिए लगा होगा कि सपना टूट गया है। ये ऐसे रात को रिजल्ट आया, हम घर पे थे, ये यहाँ पे थे, तो उस समय बात हुई फ़ोन से रात को कि नहीं हुआ। फिर रात भर नींद भी नहीं आई कि नहीं हुआ। हम लोग बहुत उम्मीद किए थे उसमें हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑफिस में गए, सब लोगों का जो सपोर्ट मिला कि नहीं ज़रूर होगा, फिर से लगिए, उन लोग मोटिवेट किए। तो ऑफिस से हम लोग का बहुत सपोर्ट मिला कि तैयारी करते रहिए, ज़रूर होगा। कितने घंटे आप पढ़ते थे और आपके दोस्त अवनीश जी पढ़ते थे? कितने जैसे घंटे? सुबह हम लोग की दिनचर्या रहती थी कि मैं सुबह तैयारी के दौरान इनके रूम पे आ जाता था। यहाँ पे हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 तक पढ़ते थे, फिर खाना खा के यहीं से ऑफिस जाते थे, मैं रूम पे चला जाता था। देन वहाँ से तैयारी करते हुए हम लोग पढ़ते थे। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद देन फिर मेरे रूम पे आते थे, रात 12-1 बजे तक हम लोग पढ़ते थे। तो ये हम लोग की लगातार 2016 से एलएलबी जब से ज्वाइन किया तब से ये दिनचर्या रही है, आज तक अभी तक चल रही है। क्या बात है। देख सकते हैं, जो सफलता है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। वही बात हुआ अवनीश जी के साथ। लगातार मेहनत करते रहे, कई बार गिरे और कई बार उठे, लगातार मुश्किलों का डटकर सामना करते रहे। आज बिहार एपीओ में चयन हो गया है और घर में खुशी का माहौल है। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।